हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत सिंपल और आसान से मटर पुलाव की है, ज़रूर ट्राई करना है। तो चले चलते हैं, करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले आपने यहाँ पे 1/3 कप ऑयल यानी पौना कप ऑयल लेकर उसके अंदर आपने यहाँ पे 4 टेबल स्पून फ्राई अनियन ऐड करनी है। फ्लेम आपने यहाँ बिल्कुल लो रखना है। 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े लेने हैं, 2 बड़ी इलायची लेनी है, 2 से 3 यहाँ पे आपने तेजपात के पत्ते ऐड कर लेने हैं और थोड़ी सी यहाँ पे आपने काली मिर्चें ऐड करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो लौंगे ऐड कर लेनी है। साबुत गरम मसाले से खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आती है। उसके बाद आपने यहाँ पे फ्लेम का ख्याल रखना है कि फ्लेम लो ही होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है। फ्लेम अगर आप हाई कर देंगे तो जो आपकी प्याज है वो जल जाएगी। तो इस पॉइंट पे आपने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है और फ्लेम जो है वो दरमियाना रखना है। अगर आपके पास फ्राई अनियन नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, 2 दरमियाने साइज़ की अनियन को लेके पहले आपने फ्राई कर लेना है और उसके बाद सारे जो गरम मसाला मैंने ऐड किया है वो डाल लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर लेकर बारीक काट कर इसमें ऐड कर देना है। थोड़ा सा इसको भून लेना है ताकि टमाटर जो है हल्का सा गल जाए। मसाले को भूनने के बाद मैं साथ में ही इसके जो है वो तकरीबन 1.5 कप के करीब छिले हुए मटर ऐड कर दूंगी। आप यहाँ पे आलू भी ऐड कर सकते हैं, मैंने आलू ऐड नहीं किए हैं। आप चाहें तो मटर पुलाव में आलू भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे भर के मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो कुटा भुना ज़ीरा ऐड कर लिया है और 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैंने कुटा भुना धनिया ऐड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1/3 टीस्पून जो है वो काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा चला लेना है ताकि जो भी हमने इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसके बाद आपने यहाँ पर 1 से 1.5 कप के करीब पानी ऐड करना है ताकि आपके जो मटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। पानी ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर ऐड कर देना है। चिकन पाउडर ऐड करने से जो मटर पुलाव का जायका है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा खाने में मज़ेदार भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए 1.5 कप पानी ऐड करने के बाद मैं इसे अब कवर कर दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ताकि जो मटर हैं वो अच्छे से गल जाएँ। अब मैंने यहाँ पे जो है वो आधा किलो के करीब चावल लिए हैं और उन्हें अच्छे से धो के 15 मिनट के लिए भिगो के छोड़ दिया है। जब तक चावल भीग रहे हैं हम यहाँ पे रायता रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमने तकरीबन 250 ग्राम यानी 1 पाव के करीब दही लिया है। इसके अंदर हरा धनिया, थोड़ा सा लहसुन, 2-3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा और आधा टीस्पून के करीब नमक ऐड कर लिया है और इसे थोड़ा सा पानी डालकर हैंड ब्लेंडर की मदद से बीट कर लिया है। ये रायता बहुत ही मज़ेदार बनता है और यहाँ पे जो हरे धनिया की खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छा एक टेस्ट डेवलप करती है। तो यहाँ पे आप देखिए मेरा रायता रेडी हो चुका है। अब मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है। इसमें से खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अब हमने देखना है कि जो मटर हमने रखे थे वो गले हैं या नहीं। तो ये देखें मटर भी अच्छे से गल गए हैं और मसाला भी जो है वो अच्छे से भुनने पर आ गया है। तो इस पॉइंट पर आकर जो है वो क्या करना है, हमने यहाँ तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब अच्छे से फिटा हुआ दही ऐड कर देना है। दही ऑप्शनल है, चाहें तो ऐड करें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड किया है यहाँ पर मैंने और 2 से 3 जो है वो हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चें और दही को ऐड करने के बाद इसको मैंने ढक के 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा छोड़ देना है ताकि जो एक दही का अच्छा सा फ्लेवर है वो आ जाए। तो यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट के बाद जो है मसाला रेडी है। इसमें अब हम चावल ऐड कर देंगे। चावल जो है अच्छे से धोकर मैंने 15 मिनट के लिए भिगो दिए थे। जो है भीगने के बाद बहुत अच्छा कुक होता है, इसलिए चावल को लाजमी जो है वो 5 से लेकर 15 मिनट तक ज़रूर भिगोया करें। कुछ चावल आधे घंटे भी भीगते हैं, ये चावल पे डिपेंड करता है कि वो किस क्वालिटी का है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तकरीबन 1.5 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी को ऐड करने के बाद इस पॉइंट पे हमेशा नमक को टेस्ट कर लिया करें कि कम है या ज़्यादा है। यही वो पॉइंट होता है जिस पे आप नमक अगर कम हो तो आप ऐड
कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक जब चेक किया तो मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा, तो इस पॉइंट पे मैंने जो है वो ½ टीस्पून के करीब इसमें नमक और ऐड कर दिया। नमक को ऐड करने के बाद मैंने इसे कवर कर दिया और फुल आंच पे जो है मैंने इसे छोड़ दिया। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है वो अच्छे से कम हो गया है, खुश्क हो गया है। अब हमने इस पॉइंट पर आकर इसे दम लगाना है। थोड़ा सा मैंने इसे चला दिया है और पानी को चेक कर लिया है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है, इस पे हम चावल को अच्छे से दम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने इसे दोबारा कवर कर दिया और इसका जो फ्लेम था इस पॉइंट पे मैंने अब लो कर दिया। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, चावल अच्छे से दम आ गए हैं। एक एक दाना चावल का बिल्कुल अलग अलग रहा है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के रेडी हुआ है। तो यहाँ पे हमने चावल को डिश आउट कर लेना है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा। फिर आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा मटर पुलाव रेडी है, जिसे मैंने खीरे और टमाटर के साथ और गाजरों के साथ गार्निश कर दिया है। इसे मैं अब टेस्ट करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। मस्ट ट्राई इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।